एक ब्राह्मण के घर में इन्होंने जन्म लिया, लेकिन पिताजी का काम था पांडित्य कर्म पौरोहित्य कर्म करवाना। खूब मंत्र रटाए, खूब मंत्र पढ़ाए, पर इन्होंने सोचा यदि हम आज एक मंत्र रट करके पिताजी को सुना देंगे, कल कहेंगे जाओ जजमान के यहाँ सत्यनारायण बाँचे आओ कथा, परसों कहेंगे यजमान के यहाँ चले जाओ बालक हुआ है नामकरण करे आओ। माने जिस चीज से हम बचना चाहते हैं उसी में ये हमें फंसा देंगे। एक महीना बीत गया, एक श्लोक भी रट करके नहीं सुनाया। पिताजी ने कहा ये तो जड़ बुद्धि का है, तो नाम ही पड़ गया जड़ भरत। खेतों पे भेज दिया, बोले सुनो तुम घर के कामों के मतलब के तो हो नहीं, खेत पर चले जाओ और खेतों पर चिड़ियों को देखते रहना, कोई चिड़िया हमारे खेत में ना आए, हमारी फसल के दानों को ना चुगे, रखवाली करना। प्रवाहरे जड़ भरत जी महाराज, जो चिड़िया भाग जाएं सो ये उनको और बुलाएं आ जाओ। हाँ, लोग तो इसलिए बैठते हैं खेत पर कि कोई चिड़िया आए तो भगाएं अनाज के दाने, हाँ गड़बड़ ना करें खेत के। पर धन्य है जड़ भरत जी महाराज, जो चिड़िया आए ना उनको भी बुलाएं। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या नाथ भगवान की जय। माने सीधी सी बात, यम यम भावे स्मरण भावम, व्यक्ति मरते समय जैसा विचार करता है अगला जन्म भी उसको वैसी ही गति प्राप्त होती है। अब माता सती ने मरते मरते सती मरत हरि सनबर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे बोले बाबा कहीं भी जन्म दे देना, पर जब जब विवाह हो तो पति के रूप में बाबा आप ही मिलना। इस कारण यही माता सती अगले जन्म में तही कारण हिम गिरिग्रह जाही, जनमी पार्वती तनु पाई। पर्वतों के राजा हिमांचल राज की कन्या पार्वती के रूप में इनका प्रागट्य भया। आज देवर्षि नारद ने उठाया बीणा और नारायण नारायण गाते हुए आ गए हिमांचल राज।
जय। भगवती पार्वती मैया की जय। नामकरण भया, नाम रखा गया पार्वती। जब बड़ी हुई तो कुंडली लेकर के नारद जी के पास गई माता सुनैना। गुरुदेव हमारी बिटिया कैसा वर मिलेगा, कैसा दुल्हा मिलेगा। जिनके घर में बिटिया होती है उनको बड़ी चिंता होती है जब तक बिटिया का विवाह कन्यादान न हो जाए। कहाँ जाएगी, कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने कहा देवी सुनो, आपकी बिटिया को जो पति मिलेगा वो होगा नंगा। नांगा बाबा। लोगों ने सोचा कुंभ का कोई नांगा बाबा। लोग अपने हिसाब से सोच रहे थे, पर पार्वती जी बिल्कुल सटीक समझ रही थी कि हाँ भोले बाबा की चर्चा होने लगी। जिनके माता पिता का पता नहीं होगा, लोग सोच रहे थे माने अनाथालय का लड़का मिलेगा हमारी बिटिया को, माता पिता का पता नहीं। पर पार्वती जी समझ रही भोले बाबा हैं ऐसे जिनके ना तो माता का पता है ना पिता का पता है। अगुण, कोई गुण नहीं होगा। अमान, आपकी बिटिया का जो दूल्हा होगा वो अमानी होगा, कोई मान सम्मान नहीं करेगा। दुनिया वाले इस बात से सोच रहे थे, पर पार्वती जी को ये सारे गुण रूप में दिखलाई दे रहे। बाकी सबको ये अवगुण दिखलाई दे रहे हैं, पार्वती जी को गुण दिखलाई दे रहे हैं। अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। और बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश। सदा नागा बाबाओं की तरह रहने वाला, अमंगल वेश को धारण करने वाला। पार्वती जी विचार करती हैं भोली बाबा तो ऐसे हैं भैया जो अमंगलों को भी मंगल कर देते। नगन अमंगल वेश। पर भैया देखो एक भोले ही बाबा ऐसे हैं जो अमंगल को भी मंगल करते हैं। जो विधाता ब्रह्मा ने नहीं लिखा उसको भी यदि कोई देने का सामर्थ्य रखते हैं तो उनका नाम है भूत भावन भगवान भोले। लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखवा करके आए हो वही मिलेगा, पर भैया विचार करना यदि भोले बाबा की कृपा हो गई तो भाग्य ही मिट सकहि त्रिपुरारी। भोले बाबा भाग्य को भी मिटा देने वाले होते। नारद जी कहते हैं देवी सुनो, आपकी कन्या को योग्य और श्रेष्ठ पुरुष मिलेगा यदि ये कन्या तप करे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाग्य ही मेट सकहि त्रिपुरारी। पार्वती जी जंगल में गई, वन प्रदेश में गई और भगवान की भोलेनाथ की जो तपस्या करना प्रारंभ किया। ओम मैया बाबा की आराधना करन लागी। मैया बाबा की आराधना करन लागे। मैया बाबा की आराधना करन लागी। मैया बाबा की आराधना करन लागे। ओ भारी जप तप नेम आचरण लागी। भारी जप तप नेम
मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी। तारी जप नेम आचरण लागी, तारी जप नेम आचरण लागी, मैया बाबा की आराधना करण 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 लागी। बोलो शंकर भगवान की जय। 6 बज गए हैं भैया, अब कथा को विराम किया जाए। आरती हो, कल से फिर कथा का आनंद लेना।